हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अवेयर कपल में। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है हर वीडियो के अंदर कि हम आपको किसी ना किसी टॉपिक से अवेयर करते रहें। हम एक ऐसा टॉपिक लाते हैं निकाल करके, कोशिश अपनी तो ये रहती है, बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आप हमें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। पसंद करते हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। और पसंद नहीं भी करते तो कम से कम कमेंट तो करिए जाकर के कि क्या कमी है, ताकि आगे जाके उसको हम सुधार सकें। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम ज्यादा संभोग की क्रिया को करते हैं तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं। क्या ये बातें आपस में जुड़ी हुई हैं कि ज्यादा संभोग करने से बाल झड़ते हैं? तो गाइस, इस पे आज हम साइंटिफिक तरीके से और जनरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप इजीली इस बात को समझ सकें। अब देखिए क्या है, एक पुरुष को पुरुषार्थ का जो एहसास होता है वो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन से होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है तो काम इच्छा की शक्ति बढ़ती है। एक जवान आदमी के अंदर, एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि जो जवान व्यक्ति है वो हर काम के लिए एकदम से उत्साहित रहता है, चाहे वो खेल के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे किसी काम को करने के लिए, उसके अंदर उत्साह ज्यादा होता है। उसके अपोजिट अगर आप बात करेंगे तो एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर क्या होगी कि नीरसता आ जाती है हर काम को लेकर के। वो कहते हैं चलो छोड़ो, ठीक है। तो क्या है कि ये सब क्यों हो रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन की वजह से हो रहा है। जब एक जवान व्यक्ति, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन अच्छे से होता है तो उसके अंदर उल्लास होता है, उमंग होता है, उसके अंग में इरेक्शन भी आता है, उनका साइज भी खुलता है और साथ ही साथ उसके अंदर काम इच्छा की शक्ति भी बढ़ती है। तो गाइस, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन से क्या होता है तो आपको पता चाहिए। तो गाइस, ये कहा जाता है कि अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, बाल सर पे कम हो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कि अपना फ्लूइड आप निकालें। फ्लूइड निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। मास्टरबेशन में एक फ्लूइड निकालने का तरीका है और दूसरा तरीका है कि आप मिलन की क्रिया को करें तो उससे फ्लूइड निकलता है। मास्टरबेशन यानी कि खुद से फ्लूइड निकालना और समूह की क्रिया करना यानी कि साथी के साथ मिलकर फ्लूइड निकालना। तो ये कहा जाता है कि अगर आपके साथ परेशानी आ रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, तो आप फ्लूइड निकालें। क्यों कहा जाता है ऐसा? वो इसलिए कहा जाता है कि जब आप इस तरह से फ्लूइड निकालेंगे तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होगी और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होगी तो डीएचटी की मात्रा भी कम होगी। क्योंकि गाइस, डीएचटी क्या होता है? डीएचटी होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये होता है डीएचटी। टेस्टोस्टेरोन एक यौगिक बना लेता है हमारे ब्लड के अंदर और वो बन जाता है डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो गाइस, इस तरह से कंसेप्ट बन के आई है कि आप फ्लूइड जितना निकालेंगे डीएचटी उतना कम होगा, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो उतने कम होंगे तो आपके जो बाल झड़ने या बाल पतले होने की समस्या है वो कम हो जाएगी। देखिए, अब मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम ही अवेयर करना है। अब तक हमने जितनी वीडियो बनाई है उसमें कोई ना कोई टॉपिक हमने ऐसा जरूर रखा है जिसमें हम आपको अवेयर करें। तो मैं अब अवेयर करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ज्यादा फ्लूइड निकालते हैं, चाहे वो अपने हस्तमैथुन कहें, मास्टरबेशन कहें या फिर मिलन की क्रिया में कहें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक महज मिथ है, एक वहम है। देखिए गाइस, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होना ब्लड के अंदर और डीएचटी की मात्रा होना ब्लड के अंदर दोनों अलग अलग बातें, दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है तो उसके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, उसके बाल और घने हो सकते हैं बजाय झड़ने के, क्योंकि वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसको वो डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब किसी की बॉडी में क्या है, जस्ट अपोजिट इसका कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है, कम मात्रा में बन रहा है, लेकिन वो डीएचटी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके बाल झड़ेंगे। तो गाइस, ये सारा जो खेल है ये डीएचटी का है, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का है, जिसको कि आप कम करके बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। अब देखिए, यूं तो बहुत सारी मेडिसिन है जो कि डीएचटी को कंट्रोल करती हैं, खाने की भी हैं, लगाने की भी हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हर्बल में उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, डीएचटी को कम करने के लिए, यानी कि डीएचटी को सप्रेस करने के लिए, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो या आयुर्वेदिक दवा हो, अगर खाने वाली है तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो लगाने वाली दवा है तो उसको आप कर सकते हैं। अब जो हर्बल ऑयल होते हैं, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो बालों के आसपास जब उसको लगाया जाता है तो जो बालों की जड़ें होती हैं वहां पे वो डीएचटी की मात्रा को कम कर देती हैं। और जब डीएचटी की मात्रा कम हो जाती है तो बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है और बाल घने होते हैं। इसमें रोजमेरी ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है और टी ट्री ऑयल है। और भी गाइस कई तरह के ऑयल हैं जिनको बालों पे अगर लगाया जाए तो वो डीएचटी के प्रभाव से बचाते हैं। तो गाइस देखिए, यूं तो मार्केट में कई तरह के ऑयल है, मैंने कुछ आपको बताया भी है, लेकिन ये है लॉन्ग जंप के नाम से ऑयल है। इसको बनाया है ट्रस्ट विन फार्मा ने, जिसके प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है लेकिन प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाले हैं। जैसे कि ये है, इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था आपको, तो यूं तो इसमें कई सारी हर्ब्स हैं, लेकिन जो खास खास है, जैसे आर्गन है इसके अंदर, टी ट्री है इसके अंदर, रोजमेरी है इसके अंदर, अनियन सीड है और इसके अंदर ग्रेप सीड के अंदर है, इसमें ब्लैक सीड है और इस तरह की इसमें कई तरह की जो जड़ी बूटियां हैं उनका इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ कई तरह की जड़ी बूटियां और भी हैं जो इधर मेंशन